हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। 15वें श्लोक से विदुर जी ने जो मैत्रेय मुनि से अपने प्रश्नों के उत्तर सुने थे उनका वे अभिनंदन कर रहे हैं और उन्होंने 15वें श्लोक में ये कहा था, विदुर उवाच संच्छिन्न संशयो मह्यम तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो में संप्रधावति। विदुर जी ने कहा, संच्छिन्न सम्यक रूप से छिन्न हो गया है क्या? मह्यम संशय, मेरा संशय। मेरा संशय मतलब जो किसके बारे में संशय? तो कहते हैं कैसे संशय नष्ट हुआ? तो कहते हैं तव सूक्तासिना विभो, आपकी सूक्त रूपी यानी आपकी शब्द रूपी असीना अर्थात तलवार के द्वारा। विभु मतलब आप समर्थ हैं। एक तो आपकी तलवार धारदार है और आप चला भी बड़ा तेज रहे। कहने का मतलब है कि आपने डाउट बड़े क्लियर कर दिए। सबको आवाज़ स्पष्ट आ रही है, कम आ रही है? क्या मुझे बहुत जोर से बोलना पड़ेगा? सुनाई पड़ रही है? कम है आवाज़? कम है? ठीक है, ठीक है, ओके। किस संबंध में आपके संशय कम नष्ट हो गए? मान लो मैत्रेय मुनि पूछते हैं तो कहते उभयात्रापि भगवन, हे भगवन, हे शक्तिमान मैत्रेय मुनि, उभय दोनों संबंध में ईश्वर स्वतंत्र हैं, इसमें मेरा संशय था। क्या संशय था? कि ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, हम सुनते हैं कि जगत की सृष्टि करने वाले हैं तो उनका तो वो तो माया में सन जाने चाहिए, गुणों में सन जाने चाहिए, लेकिन हम सुनते हैं कि वे चिन्मात्र हैं, तो यह कैसे होता है? तो वहाँ पे मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया था कि माया की शक्ति, माया सृष्टि करती है क्योंकि माया गुणों से युक्त है और माया शाश्वत रूप से भगवान की शक्ति है। तो यद्यपि भगवान निर्गुण हैं फिर भी ऐसा कहा जाता है कि भगवान सृष्टि करने वाले हैं। यद्यपि वह सीधे सृष्टि नहीं करते हैं, उनकी शक्ति सृष्टि करती है, तो इसलिए भगवान सृष्टिकर्ता होते हुए भी जगत में लिप्त नहीं होते। ये भगवान की सर्वतंत्र स्वतंत्रता है, अद्भुत भगवान का पराक्रम है। और जीव की परतंत्रता के बारे में बताया गया था, मतलब प्रश्न किया गया था कि भाई जीव तो गुणों से लिप्त नहीं हो सकता है, तो ये माया कैसे पकड़ लेती है? तो वहाँ बताया गया था कि भगवान की शक्ति है यन नये न विरुद्धते, जो नीति के विरुद्ध चलती है, भगवत इच्छा से चल रही है तो जीव को पकड़ लेती है। और इन दोनों के संबंध में जो थे, मैं मनो में संप्रधावती, इन दोनों विषयों में मेरा मन प्रवेश कर रहा है, बढ़िया से भाग रहा है, दौड़ रहा है, कहने करती है। मतलब ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब मान लीजिए कि ये मैत्रेय मुनि कहें, क्या अच्छा लगा आपको लेक्चर में? कभी कभी भक्त लोग, कोई वक्ता प्रवचन करता है, कहते हैं आपने बड़ा अच्छा प्रवचन किया, और वक्ता पूछ रहा था क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? कभी व्हाट डिड यू लाइक, तो वह उसके लिए बताना कठिन हो जाता है। तो मान लीजिए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि आपको प्रवचन में अच्छा क्या लगा, तो यहाँ बता रहे कि उनको क्या अच्छा लगा। मेरे पीछे बोलिए। इसका अन्वय करने में तो हमारा काफ़ी प्रोसेसर लग गया था। अन्वय थोड़ा टफ था लेकिन अच्छा लगा उसको समझने में। साध्व एतद् व्याहृतं विद्वन् नात्म मायायनं हरेः। साध्व एतद् व्याहृतं सात्वेतद् व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरिः। आभात्य अपार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद् बहिः। आभात्य अपार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद् बहिः। साध्व एतद् व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः। सात्वेतद् व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरिः। आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद् बहिः। आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद् बहिः। साध्वेतद् व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः। साध्वेतद् व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः। वारितम नहीं है, व्याहृतम। फिर से बोलिए, साध्वेतद् व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः।
तद्व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः आभात्य पार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद बहिः आभात्य पार्थ निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहिः साध्वे तद्व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः साध्विये तद्व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः आभात्य पार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद बहिः आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहिः साध्विये तद्व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः साध्वे तद्व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहिः आभात्य पार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद बहिः। तो पहले ही बोल दे रहा हूं कि इस श्लोक के दो अर्थ हैं, एक जीव परक और एक भगवान मतलब ईश्वर परक। तो अन्वय जीव परक लिया गया है, बाद में साथ चक्रवर्ती पाद की टीका में आप इसका ईश्वर परक अर्थ भी समझेंगे, क्योंकि जो प्रश्न किए गए थे वो दोनों के संबंध में थे कि भगवान का संबंध माया से क्या है और जीव का संबंध माया से क्या है, दोनों ही समझाए गए थे। अनुवाद। हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम हैं, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब व्याख्या एज इट इज, सत्य के अनुसार व्याख्या की गई है, इसलिए साधु कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विदुर जी मूर्ख नहीं हैं कि गुरु जी ने जो भी बोल दिया बस स्वीकार कर लिए। ऑब्वियसली एक प्रामाणिक वैष्णव तो ठीक ही बात बोलेंगे, लेकिन जगत में देखा जा रहा है कि सो कॉल्ड गुरु है कुछ भी बोल दे, तुम ही भगवान हो। गुरु जी आप कहाँ से आए हैं? हम वहीं से आए जैसे तुम आए हो। वाह, वो समझ गया। अच्छा। गुरु जी आप भगवान हैं, तुम्हारा क्या रियलाइजेशन है? मुझे तो आप साक्षात परब्रह्म दिखाई पड़ते हैं, तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता। ओहो, चेले के रियलाइजेशन पे गुरु जी का स्वरूप जो है प्रकाशित हो रहा है। इस तरह से नहीं। विदुर जी आप जानते हैं कि महाभागवत हैं, वह तत्व को जानते हैं। तो जब गुरु जी से सुने बात, मैत्री से मुनि से बात सुने, तो वह उसका अनुमोदन कर रहे हैं। ये नहीं कि कुछ भी सुन ले और हाँ जी हाँ कुछ जी हाँ, हर चीज़ में जी हाँ मतलब समझ ही नहीं रहे कि बोला क्या जा रहा है। हाँ सही बात। देखिए, ये जो अप्रिसिएशन की योग्यता है भागवतम की, बहुत 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 बड़ी योग्यता है। आपका जप अच्छा हो रहा है, इससे यह कैसे मालूम चलेगा आपको भागवतम अप्रिसिएशन होने लगेगा। ये मेरे शब्द नहीं, 5वें स्कंद में दिखाऊंगा। In the beginning, one person chants Hare Krishna, and later on he makes further progress by hearing Srimad Bhagavatam. प्रभुपाद जी का एग्जैक्ट लाइन है 5वें स्कंद में। और अद्भुत बात है, जब मैं एक बार गौशाला में से डिस्कस करते ही थे, सुदामा प्रभु थे, कहते बोले कहाँ लिखा है? और उस समय हम लोग 5वां स्कंद पढ़ रहे थे, और जैसे पलटा उसकी नेक्स्ट पेज पे लाइन थी, और दिस वाज वन ऑफ द मिरेकल्स एवर। पता नहीं कौन से पेज पे था, लेकिन जैसे पेज पे पलटा प्रभुपाद, ये क्या, मुझे नहीं पता था अगले पेज में से लिखा हुआ है। बद्ध जीव के विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टर्बेंस का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आज भी हम एक भक्त को समझा रहे थे, भाई समस्या उतनी बड़ी है नहीं जितनी आप सोच रहे हैं, क्योंकि वास्तविक रूप से समस्या है ही नहीं। समस्या है हमारी आसक्ति। और अगर आप समझते हैं, जो लोग भी सुनते हुए आ रहे हैं, जीवात्मा है, उसका दूषित अंतःकरण है, और उसको लिंक करने वाला मिथ्या अहंकार है, जो दूषित अंतःकरण से अपनी पहचान करा देता है। जैसे किसी का सिर काट दिया जाए तो क्या वह देख सकता है? नहीं देख सकता है, लेकिन स्वप्न में व्यक्ति देखता है कि उसका सिर काटा जाता है और वो रोता है। तो जिस व्यक्ति का सिर काटा जा रहा है उससे वह अपनी पहचान करता है। तो अब तुम्हारे रोने का आधार क्या है? तुम्हारा स्वप्न की स्थिति है, और तो कोई नहीं कारण है। तो अब इसके अन्वय को देखिए। हे विद्वान महर्षि मैत्रेय, हरे मतलब षष्ठी विभक्ति है, भगवान हरि की आत्म माया अयनम, जीव को मोहित करने वाली अविद्या शक्ति उसका आधार है। किसका आधार है? एतत का। एतत मतलब जिससे ये जीव का दुर्भगत्व आदि प्रकट होता है। इस प्रकार साधु व्याहृतम आपके द्वारा सम्यक रूप से कहा गया। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एतत्, यह जो आपने कहा कि जीव का दुर्भगत्व प्रकट होता है। दुर्भगत्व मतलब दुर्भाग्य। दुर्भाग्य मतलब जिसकी जो संपत्ति है वह उससे छीन ली जाए तो उसको उसका दुर्भाग्य कहा जाएगा, है ना। तो जीवात्मा का दुर्भाग्य क्या है, सौभाग्य क्या है, सत चिदानंद। लेकिन यहाँ हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लोग शाश्वत नहीं हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं, मतलब लग रहा है देह से मानते हुए, आनंदमय नहीं हैं और ज्ञानमय नहीं हैं। ज्ञान लुप्त हुआ दिखता है, ढका हुआ दिखता है। तो जो ये एतत् मतलब यह जो जीव का दुर्भगत्व प्रकट हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपना और कहें तो ये प्रकट हुआ है, वह उसका आधार केवल माया, भगवान की जीव को मोहने वाली माया है। जीव का जो भी दुर्भाग्य हुआ है या देखा जा रहा है जगत में, उसका आधार, उसका आश्रय वह किसका किया धरा है, अगर सामान्य भाषा कहूं तो माया के द्वारा ही किया जा रहा है। जैसे अगर हम स्वप्न में परेशान होते हैं, कुछ बुरा स्वप्न देखते हैं, तो हमारी जो दुर्गति हो रही है उस स्वप्न में, उसका आधार क्या है, किस आधार पे आप उसको, किस आधार पर उसको दुख मिल रहा है, स्वप्न के आधार पर। ये तो अभी भी नहीं समझ मेरी बात। स्वप्न देख रहा है इसलिए उसको लग रहा है कि मेरा गला काट रहे हैं, कुछ नहीं। आज मैंने सपना देखा कि मेरे पिताजी जो हैं वो बोल रहे हैं माला लेके आओ वो भी ब्रह्मचारी आश्रम में, गौशाला के। कोई मतलब है उसका, उनका शरीर छूट चुका है, हम आश्रम छोड़ चुके हैं, ना मैं आश्रम में हूँ ना वो जगत में है। तो अब इसका मतलब है क्या, बताइए आप बताइए। अब मैं उसके लिए रो, अरे पिताजी के लिए माला नहीं लेके आया, माला छोटी लेके आया, ये लेके आया। इट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, इट हैज नो मीनिंग। समझ आ गया ना, कुछ मतलब नहीं है। ऐसे आपने कई सपने देखे होंगे। तो अब उसमें आदमी परेशान हो कि माला क्यों नहीं आ रही है या कुछ भी, तो उसका आधार क्या है, उसका आश्रय समझ में आ रहा है। वेयर इज दिस ऑल हैपनिंग, उसका आश्रय क्या है, उसका आश्रय स्वप्न। उसी प्रकार से जगत में जो भी जीव दुख भोग रहा है, उसका आश्रय, उसका आधार, उसका कारण कह लीजिए तो है माया शक्ति, जो जीव को मोहने वाली, भगवान को नहीं। और किसकी शक्ति है, हरि की शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है। क्लियर, ये है। ऐसा जो आपने ये सब कहा है, साधु व्याहृतम, आपके द्वारा सम्यक रूप से कहा है, ये आपने बढ़िया से एक्सप्लेन किया। साधु मतलब होता है गुड, अच्छा, और व्याहृत का मतलब होता है बोलना, मतलब आपने अच्छा बोला है, हमको उस पर समझ में आया, सही सही कहें इस बात को। अब मान लो वो पूछे कि आपको ये अच्छा लगा क्यों, आप यह क्यों कहते हो कि सही मैंने बोला, तो कह रहे यत, यत मतलब क्योंकि, यस्मात् अपार्थम, यह खुद के सिर कटने को देखने जैसा अवस्तुभूत है। अब देखिए शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। ये शब्द है अपार्थम, तो अपार्थम नहीं है, अप प्लस अर्थम है। अप का मतलब दूर चला जाना, अर्थ मतलब प्रयोजन, बिना प्रयोजन की बात है। जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि हम अपने पिताजी को सपने में देख रहे हैं, तो पिताजी तो है ही नहीं, इस समय तो पिताजी का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो पिताजी को कहीं मैं देख रहा हूं, अगर मैं कहूं कि कल आज सुबह मैंने अपने पिताजी को देखा, तो आप मानेंगे? कितने लोग मानेंगे इस बात को? जो लोग जानते हैं कि 6-7 साल पहले ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया, और मैं कहूं आज सुबह मैंने अपने पिताजी को देखा, कौन मानेगा इस बात को? ये तो बिल्कुल अपार्थ बात होगी। अपार्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। बोला ना, कई बार आपने को कभी झगड़ा हुआ तो बोलेंगे यार इस बात का तो कोई अर्थ ही नहीं है, मतलब ये अवस्तुभूत, यथार्थ बात नहीं है, फालतू बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आया शब्द का मतलब? अपार्थ का मतलब समझ में आया? अपार्थ का अर्थ समझ में आया? अप प्लस अर्थ, अप मतलब दूर चला जाना, गया वहां से, जिसमें से अर्थ दूर चला गया है, मतलब अर्थ नहीं है, अर्थहीन। यस एग्जैक्टली, द अर्थहीन बात है, क्योंकि ये अर्थहीन है और निर्मूलम, मूल शून्य है। भाई पिताजी होते तो मिलते ना, जब पिताजी है ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? तो ये इसका कोई मूल नहीं है। विश्व मूलम, क्योंकि इस विश्व का मूल अपने स्वरूप के अज्ञान के बही मतलब अलावा और न आभाती कुछ नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो बार बार हम जगत में जन्म ले रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, अन्यथा हमारे जगत में आने का कोई प्रयोजन नहीं है। वी डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस एंड वी आर नॉट सपोज टू बी इन दिस प्लेस। प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़ा डस्टबिन देखा था अमेरिका में, और बोले कि पूरे जगत को उस डस्टबिन में डाल देना चाहिए।
इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक। ऐसी कोई स्थान इस जगत में नहीं है जो जीवात्मा के लायक हो। अगर मैं कहूँ कि भाई अब सभी लोग, हम लोग पक्के मकानों में रह रहे हैं, प्लास्टर हो रहा है, अब कितने लोग यहाँ पे केवल चिने हुए मकान में रहना चाहते हैं? चिना समझते हैं, जिसमें केवल ईंट लगी हो और प्लास्टर ना हो? प्लीज रेज हैंड्स। साधना माती, अरे माता जी आपके तो 2 बढ़िया फ्लैट हैं, हरे कृष्णा ऑर्चिड में। झूठ तो मत बोलो कम से कम वैष्णव के बीच में। आज ईंट की दुकान, ईंट के मगर शर्म आनी चाहिए, झूठ बोलती हैं आप डिवोटी। हम तो मानते थे बहुत अच्छी डिवोटी हैं, झूठ बोलती हैं। कभी सोचिए ईंट के मकान में रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे, तो आप लोग ये सोचेंगे भाई ये तो हमारे रहने लायक नहीं है। मन में यही आएगा कि नहीं? जब ऐसी भावना इस जगत के हर स्थान में आने लग जाए कि भाई यहाँ हम कहीं नहीं रह सकते, तब हमारा ज्ञान प्रकट हुआ। नो वेयर आई कैन बी हैप्पी। मैं इस जगत में किसी, न 2 BHK, न 1 BHK, न हाफ BHK, न कहीं पे भी मैं संतुष्ट नहीं रह सकता। मैं केवल संतुष्ट रह सकता हूँ भगवान की भक्ति करके। जहां भक्ति करने को मिल जाएगा वहीं मैं सुखी रह पाऊंगा। माता जी कह रही कि बहुत बड़ा घर छोड़ दिया, तो ईंट के मकान में तो नहीं रह रही ना आप। ठीक है, बड़ा घर आपने छोड़ दिया, लेकिन मैंने क्या प्रश्न किया था? केवल ईंट की चिनाई हो। यू डोंट वांट टू थिंक दैट। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, उसका प्रयोजन है। इसका प्रयोजन ये है कि जैसे हम समझते हैं कि भाई इसमें हम यहाँ नहीं रह सकते, वो ईंट का ही मकान है, हमें इतना तो हमारा मतलब इतना नहीं है कि हम यहाँ रह सकते हैं। उसी प्रकार से धीरे धीरे भक्ति करके समझ में आ जाएगा कि हमें स्वर्ग भी मिल जाए तो भी वहाँ सुखी नहीं रह सकते। इसको हम लोगों ने सुना था, ध्यानात कर्म फल त्यागाम, भगवत गीता में। भगवान के ध्यान से, भक्ति करने से इतना व्यक्ति सुखमय हो जाता है कि उसको जगत में तीनों लोगों की कोई इच्छा नहीं रहती, मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती। और सुन लीजिए, अगर हमारी भौतिक इच्छा समाप्त हो गई तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि हमें दुख दे दे। ये सबको डाइजेस्ट हो गया? ये डाइजेस्ट हो गया सबको? अगर हमारी कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो हमें किसी के पास कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि हमको दुख दे दे। आपको दुख देते क्यों हैं? क्योंकि हमें कुछ किसी से चाहिए, है ना। परम पूज्य राधानाथ महाराज के शब्द हैं, इफ यू डोंट एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम एनी वन, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी वन। व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट व्हाट ही कैन डू, व्हाट ही कैन डू टू यू। व्हाट आर स्टेटमेंट्स। तो खैर बात यहाँ पे है कि जीव अपने अज्ञान में पड़ा। वो बेसिकली हमने से बात क्यों कही? लोग सोच रहे हैं कि ये घर अच्छा नहीं, वो वाला घर में चेंज कर लूंगा, वो घर से वो चेंज कर लूंगा, या किसी मटेरियल सिचुएशन को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तो 84 लाख योनियां हैं जीवों की विभिन्न इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। और इसी कारण से बार बार इस अज्ञान में कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, ये बात ना जानते हुए हम सोचते रहते हैं काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। ऐसे करके व्यक्ति बार बार जन्म प्राप्त कर रहा है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं, श्लोक देख लेते हैं एक बार। साधु एतद व्याहृतम विद्वन। आपने यह जो जीवात्मा के बारे में कहा है ये बहुत अच्छा कहा है विद्वान। नात्म माया विद्वन ना, एक मिनट क्या शब्द है, हाँ, न आत्म माया अयनम हरे, यानी माया के बिना जीव का यह जो बंधन है और उसका माया रूपी जीव के बंधन का आश्रय माया के अलावा कोई नहीं है जो माया हरि की है। ये पहले लाइन का अर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि यह निर्मूल है, मतलब इसका कोई मूल शून्य है, इसका कोई आधार नहीं है। स्वप्नावस्था ऐसा है। अपार्थम, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थ इसका चला गया, अवस्तुभूत है। और विश्व मूलम न यद बहि, जीव के अज्ञान के अलावा उसके दोबारा जन्म लेने का और कोई कारण है भी नहीं। यस, इसी बात को प्रपात फोकस करेंगे। यह विश्व इसीलिए है, बड़ा सुंदर तरह आपने से बताया, विश्व मूलम न यद बहि, विश्व का मूल, विश्व का कारण यही है कि जीव इस जगत को भोगना चाहता है। भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं है। श्रीधरी, अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं है, तो अगर हमारा प्रयोजन भगवान है तो हमारा भी जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। सिंपल है, इज इट नॉट? इफ यू वांट टू लव कृष्णा, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट सर्विंग कृष्णा। श्रीधरी, चूंकि आपने ठीक कहा है कि श्री हरि की जो जीव को अपना विषय बनाने वाली माया है, मतलब जो जीव को
खा जाती है एक तरह से, मतलब उसके ज्ञान को खा जाती है। उसी के द्वारा जीव के दुर्भगत्व, अज्ञता आदि की प्रतीति होती है। मतलब जीव को लगता है कि वह मर रहा है, मर नहीं रहा है, हमको लगता है कि हम मर रहे हैं, हमारा आनंद ढक गया है, हमारा ज्ञान ढक गया है, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा मानने लगते हैं। वह स्वप्न में प्रतीत होने वाले अपने शिरच्छेद आदि के समान ही मिथ्या है। अब देखिए, जिसने पहले सुना इस बात को फिर समझ लीजिए। नई मान लो नए लोग हैं कि हमने ऐसा एग्जाम्पल दिया, स्वप्न में कोई व्यक्ति का सर कट रहा है और वह सोच रहा है कि मेरा सर काटा जा रहा है, घबरा जा रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, उसका सर नहीं काटा जा सकता, क्योंकि अगर सर काट दिया जाता तो वह देख ही नहीं पाता कि उसका सर कट गया है। ठीक है, उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं बोल रहे हैं, मूल नहीं है। अंतःकरण की चीजें हैं, काम क्रोध लोभ आदि हमारे अंतःकरण में, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। ये कल जब में देखिएगा, जब आदमी करता है प्रभु जी ये छा रही वो छा रही है, जस्ट डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम योर अंतःकरण। आप अपने मन नहीं हैं, मन में कुछ भी आता रहे उसे क्या फर्क पड़ता है, इसका अभ्यास करना होगा। इस जीव के दुर्भगत्व तथा देह आदि प्रपंच का कारण भी अपने अज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो जीव बार बार दुर्भाग्य को प्राप्त कर रहा है, भिखारी की तरह आनंद और ज्ञान की भीख बाहर से मांग रहा है, समझ में आ गया ना, वह और उसके देह आदि का प्रपंच, मतलब एक के बाद एक जो देह मिल रही है, वह भी उसके अज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, सारार्थ दर्शनी। मेरे द्वारा उक्त वचन विदुर द्वारा किस प्रकार धारण किए गए हैं, आपने इन्हें कैसे स्वीकार किया है? यदि मैत्रेय जी ये शंका करें तो विदुर इस पर उत्तर देते हुए कहते हैं, और एक बात सुनिए, पिछले श्लोक में वो कहे कि आपने मेरे संशय नष्ट कर दिए। तो अब क्या नष्ट हुआ है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनी क्या है? कभी कभी लोग कहते हैं कि हम पूछें कि भाई समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया है, और जब पूछेंगे कि क्या समझ में आ गया है, तो जो समझाना था उससे कुछ विपरीत समझ में आता है, ये भी हो जाता है। तो मान लो मैत्रेय मुनि पूछे कि भाई क्या समझ में आया आपको क्या समझ में आया, कह रहे दोनों, देखो बोले पिछले श्लोक में बोल रहे हैं दोनों में मेरा प्रवेश हो रहा है। तो प्रवेश हो किस प्रकार से रहा है? जीव के संबंध में और ईश्वर के संबंध में आपकी जो बुद्धि का प्रवेश है वो किस प्रकार से हो रहा है, वो बातें आपको कैसे समझ में आई? अगर मान लो मैत्रेय मुनि पूछते हैं तो विदुर जी ये श्लोक कहते हैं कि मुझे ये बात समझ में, इस तरह से समझ में आई। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? ये नहीं समझ में आया होगा। श्लोक पिछले श्लोक में बोले हैं ना, देखिए, संचिन्न संशयो मह्यम तव सुक्तासीनो विभो, मेरे सारे संशय नष्ट हो गए। उभ्यात्र भगवान मनोमय दोनों संबंधों में, दोनों बातों में मेरा मन धावित हो रहा है, बढ़िया से जा रहा है। तो क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है तुम्हारा मन? आपका मन इन दोनों विषयों में कह रहे हैं कि भाई ईश्वर के संबंध में और जीव के संबंध में मेरा मन प्रवेश कर रहा है। तो अब ये तो नहीं बोले कि किस प्रकार से प्रवेश कर रहा है, और मैं इस मारी मैं समझा रहा हूँ तो कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी, कुछ कुछ नहीं समझ में आ रही होगी। तो अब कोई मैं पूछूं समझ में आ रहा है, तो बहुत बार भक्त लोग बोलते हैं हाँ 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 हाँ, क्योंकि उत्तर तो देना नहीं कि क्या समझ में आ रहा है। अब मैं पूछूं कि क्या समझ में आ रहा है तो चुप। तो अब अगर कोई व्यक्ति को बताया जाए, वो बोले कि हमको यह समझ में आया, तो उससे समझ में आता है कि समझ में आया कि नहीं आया। भाई यही तो टीचर करता है ना आपका, जब आपका एग्जाम लेता है तो यही करता है ना कि आपको जो पढ़ाया गया उसमें आप जो आप श्रवण किए उसका कैसे कीर्तन कर पाओगे। अग्रीड? ये कोई नई बात तो है नहीं। आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं तो वही लिखते हैं ना जो आपको समझ में आया। कोई अजीब सी बात तो नहीं कह रहा हूं ना। आप क्लास में सुन लिए, आपको लगा समझ में आ गया, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखने चालू करते हो तो लगता नहीं समझ में आया। ऐसा नहीं हुआ कभी आपको? तो यहाँ पूछ रहे हैं कि भाई क्या समझ में आया आपको? आप कह रहे हो दोनों विषय में समझ में आया, ईश्वर के संबंध में समझ में आया है, जीव के संबंध में समझ में आया, तो समझ में क्या आया? तो ये श्लोक कहते हैं। अब देखिए इसमें भगवान पर भगवत परक अर्थ भी आएगा। आपने साधु अर्थात जैसा सम्यक है वैसा समझाया, मतलब जैसी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वैसे समझाया है। वह क्या है? मान लो पूछें मैत्रेय मुनि तो कहते हैं, आपने बताया कि आत्म माया शब्द था इसमें, अर्थात बहिरंगा शक्ति भगवान हरि के आश्रम है। आत्म माया अयनम हरे, अयनम का मतलब होता है आश्रय या घर। तो माया के आश्रय कौन है? हरि है।
अतः यद्यपि परमेश्वर निर्गुण अर्थात गुणों से रहित हैं, तथापि वे माया को धारण करने के द्वारा इन गुणों को भी धारण करते हैं, अर्थात इनके भी आश्रय हैं। मैं पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी। इन गुणों द्वारा ही सृष्टि हेतु कर्तृत्व आभाति अर्थात प्रकाशित होता है, तथा चूंकि परमेश्वर आत्मराम है, अतः यह कार्य अपार्थम अर्थात निष्प्रयोजन कहा गया है। एवं इसका निर्मूलन अर्थात कोई कारण इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई अन्य प्रेरक भी नहीं है। यह तर्क के परे है। आपने भगवान के विषय में यह सभी तथ्य प्रकाशित किया। अभी इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भक्त लोग या तो भूल गए होंगे, कुछ नए भी हैं। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि भगवान है चिन्मात्र, पूरी तरह स्पिरिचुअल। चिन्मात्र मतलब 100% स्पिरिचुअल, उनमें कोई प्राकृत गुणों का प्रवेश नहीं है। एक बात, इसको उधर साइड में रखिए। अब दूसरा पॉइंट ये कहा जाता है कि भगवान सृष्टि करते हैं, और ये प्रसिद्ध बात है। अब सृष्टि होती है गुणों के द्वारा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जब भगवान पूरी तरह चिन्मात्र हैं तो वह गुणों का संपर्क कैसे करते हैं, ये प्रश्न था। तो उन्होंने अब यहाँ समझाया कि देखिए, आपने समझाया जो बात बताई थी, अब उसको यहाँ पर अपना कंक्लूजन बता रहे हैं कि आत्म माया अयनम हरे, भगवान हरि की ये माया है जिसके आश्रय कौन है? भगवान हरि हैं, अर्थात भगवान ने माया को धारण किया हुआ है। ही लॉर्ड इज कंट्रोलिंग माया, भगवान माया को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन दूर से। भगवान का माया से नियामक और सामीप्य का संबंध होता है, पास से और नियामक का, लेकिन स्पर्श नहीं करते। इसलिए निर्गुण रहते हुए भी भगवान माया को कंट्रोल करते हैं। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगद भी परिवर्तित। इस श्लोक से बिल्कुल क्लियर हुआ, मेरी अध्यक्षता में माया सृष्टि करती है, लेकिन क्योंकि माया किसकी है? भगवान की है। सुपारी किसने उठाई? सुपारी समझते हैं, किसी को मर्डर करने के लिए लोग किसी को बोलते हैं भाई 20,000 रुपये ले, तू मार दे। तो जो मार देता है, क्या उसी को मर्डर का आरोप लगता है? जिसने सुपारी उठवाई उसको लगता है ना। अगर हम ऐसे भाषा बोलनी पड़े तो समझ में आ रही होगी बात। तो अब माया, इस जगत की सुपारी किसने उठाई है? कॉन्ट्रैक्टर कौन है? माया देवी। लेकिन टेंडर कौन दिया उसको? भगवान ने टेंडर दिया, जाओ तुम सृष्टि कर दो। इज इट ओके? तो बोला जाएगा ना कि भगवान ने बनाया। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भगवान ने नहीं बनाया, क्योंकि जब तक भगवान इच्छा नहीं करते हैं माया नहीं बना सकती। कॉन्ट्रैक्टर अपने से कुछ कार्य नहीं करता है, उसको टेंडर दिया जाता है तब वो कार्य करता है। एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं समझ में? तो भगवान निर्गुण हैं, जो टेंडर देता है उसको ना तो कभी सीमेंट टच करता है ना बालू टच करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर करवाता है काम। ये देखा नहीं है अपने जगत में? देखा ही गया है, तो खाली आज्ञा दे देता है। तो जब इस जगत में ऐसा करते हुए लोग देखे जा सकते हैं, तो फिर भगवान क्यों नहीं कर सकते? तो भगवान गुणों का स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि माया उन्हीं के आश्रय में है, उन्हीं की शक्ति है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। ऐसा आभाति अर्थात प्रकट होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह सृष्टि कर रहे हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं इन गुणों द्वारा ही सृष्टि हेतु कर्तृत्व आभाति अर्थात प्रकाशित होता है। मतलब भगवान का ये सृष्टिकर्ता का जो गुण है वह लोगों के सामने प्रकाशित होता है कि भगवान सृष्टि करते हैं। लेकिन कारण क्या है? सृष्टि माया करती है और माया के आश्रय भगवान है, इसलिए सृष्टि करने का जो गुण है भगवान को प्रकाशित होता है। अन्यथा क्योंकि भगवान आत्मराम हैं। यह तो मतलब क्योंकि आत्मराम मतलब उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे जिन जिन घरों में आप रह रहे हैं, क्या आपको उस घर की जरूरत नहीं है? एनी आंसर्स? तो कोई भक्त यहां ऐसा नहीं कह सकता कि हम जिस घर में रह रहे हैं उसकी हमको जरूरत नहीं है। तो उस प्रकार की जरूरत से तो भगवान जगत की सृष्टि करेंगे नहीं, क्योंकि वह तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो पूरे आध्यात्मिक जगत में रहते, तो वो काहे को रहने वाले हैं? आप लोग झोपड़ी बनवा रहे हो क्या? हिलानी शक्ति माता झोपड़ी बनवा ली आपने? झोपड़ी अमृत झोपड़ी बना रहे हैं। झोपड़ी में दो अपने लिए आप लोगों में से कितने लोग झोपड़ी बनवाना चाहते हैं? प्लीज रेज हैंड्स। आपको स्वप्न भी शायद नहीं आएगा झोपड़ी काय को बनवाएंगे, भाई लीक करती है और क्या सोचेंगे लोग, झोपड़ी क्यों बनवाएंगे? चलिए झोपड़ी से भी और नीचे चले जाते हैं। टेंट में कौन रहना चाहेगा? टेंट कौन तानेगा? टेंट कौन तानना चाहता है? यहाँ पे टेंट क्यों तानेंगे? ब्रो जी बढ़िया घर है हमारा, 2 BHK वटेवर 3 BHK जो भी है। तो जो बढ़िया घर में रह रहा है वो झोपड़पट्टी क्यों बनाएगा? जो असीमित आनंद के स्थान में रह रहे हैं भगवान, वो दुखाले की सृष्टि क्यों करेंगे और अपने लिए रहने के लिए?
आप विचार कीजिए कि अपने, अरे एक और मजेदार, क्या कोई कोई सोच रहा है कि जेल में यार एक फ्लैट होता था वो बताइए, ये तो जगह जेल है, तो अब जेल में कोई फ्लैट के बारे में तो नहीं सोचता, कभी नहीं सोचते यार तिहाड़ जेल में जो है मतलब हमारा एक फ्लैट होना चाहिए। तो भगवान तो ऐसी सृष्टि अपने लिए बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपार्थम, अपार्थम मतलब निष्प्रयोजन, अर्थ मतलब प्रयोजन, तो यानी कि भगवान का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता इस जगत को बनाने के लिए। समझा गया? इससे भगवान इस जगत की कार्य से निर्लिप्त हैं यह सूचित होता है। भगवान की कोई इच्छा नहीं है, भगवान के लिए इस जगत का कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी बना रहे हैं, मतलब जीवों के लिए बना रहे हैं। इसलिए यह सोचना कि भगवान गुणों में लिप्त है हो ही नहीं सकता। हम रजगुण से लिप्त होकर के सृष्टि करते हैं जगत में, लेकिन भगवान सृष्टि कर रहे हैं लेकिन रजगुण से प्रभावित नहीं होते। क्लियर समझ में आया? उन्हें कुछ मतलब ही नहीं जगत से। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और निर्मूल, अगर चलो कोई कह दे कि भाई आपका कोई मतलब नहीं है लेकिन दूसरे के लिए तो मकान बनवा देता है ना, कभी कभी लोग किए अपने से, कभी कोई कि अपना मकान नहीं बनवा रहे हैं, अपना रहने के लिए है लेकिन अपने भाई के लिए मकान बनवा रहे हैं, अपने बेटों के लिए तो मकान बनाए हैं ना महावीर प्रभु। तो अब आप समझ रहे हैं मेरी बात, आप जो मकान बनाए हैं उसमें आप नहीं रह रहे हैं, तो देखा जाए तो जो आपने अपना मकान बनाए वो उससे आपका कोई प्रयोजन नहीं, आपका व्यक्तिगत कोई प्रयोजन नहीं है। महावीर प्रभु हैं, उनके 3 बच्चे हैं, अच्छे बच्चे, तो वो अच्छे बच्चों के लिए मकान बनवा दिए हैं, आप रह रहे हैं उसमें नहीं रह रहे। तो यानी कि उन मकानों को बनाने का आपका कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, या तो बच्चों ने बोला होगा, किसी ने, माता जी ने बोला होगा कि भाई बच्चों के लिए भी कुछ बनवाओ, आपने बोला ओह यस करेक्ट, मेरा गेस सही था। तो सुंदरा माता जी ने महावीर प्रभु को बताया कि प्रेरणा दी कि भाई बच्चों के लिए भी तो कुछ कीजिए, भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 3 बच्चे कहाँ रहेंगे, क्या होगा। तो अब मूल हो गई ना माता जी इसके, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मुझे अपने पिताजी को पीछे लगे थे लखनऊ में, हमको पढ़ने के लिए अलग रूम चाहिए, हम बड़े हो गए हैं इत्यादि, तो बनवाई, तो पिताजी बनाना शुरू कर दिए। वह नहीं रहे उस रूम में, मैं रहा, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन मूल, निर्मूल शब्द इंपॉर्टेंट है। यद्यपि भगवान के लिए इस जगत कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रेरणा देने वाला हो। निर्मूलम का मतलब है कि और कोई हो जो कहे भैया कुछ सोचिए, आप भी कुछ सोचिए, जीवों को उद्धार कीजिए, आप भगवान हैं, ये कोई बोलने वाला भी नहीं है। हम लोग पहले सुन चुके हैं पिछले अध्याय में, भगवान अपनी इच्छा से करते हैं। अच्छा का मतलब जीवों पे कल्याण करने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरे को प्रेरणा दिया हो। अरे सुनते हो, लक्ष्मी जी जाके कहें, अरे सुनते हो कुछ जीवों का कुछ सोचा है आपने? बच्चे सो ही रहे हैं, उठाओ उनको कुछ दे दो। लक्ष्मी जी कुछ नहीं बोल रही हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? कोई प्रेरक भी नहीं है ना, मूल कहा जाएगा ना, तो वह भी नहीं है। तो कहें जब भाई प्रेरक नहीं है, इंटरेस्टिंग है, प्रेरक नहीं और प्रयोजन नहीं, तो फिर मकान क्यों बनाएगा? ये तो तर्क के परे है ना। जब अपना कोई मतलब नहीं और दूसरा कोई प्रेरणा करने वाला नहीं, तो क्यों बनाएगा? तो कहते हैं यह तर्क के परे है, ये हमारी बात बुद्धि के परे है। लेकिन बात भगवान की ऐसी ही स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान की सारी बात हम तर्क में नहीं पकड़ सकते। तर्क के परे का मतलब यह है कि हाँ सॉरी, ये एक्चुअली तर्क के परे ये बात है कि भगवान ऐसा कर कैसे रहे, बिल्कुल निर्लिप्त होकर व्यक्ति करे। क्योंकि इस जगत में बिना किसी प्रेरणा के कोई कार्य कर रहा हो, ऐसे कोई दिखा आपको? आपने, मैंने कभी किसी की प्रेरणा के बिना कोई कार्य किया है? प्लीज रेज हैंड्स। इज इट नॉट अमेजिंग? हमारी बुद्धि के बाहर की बात है। आज तक कभी किसी को देखे हैं बिना प्रेरणा के कोई कार्य करे? लेट अस होल्ड ऑन फॉर सम टाइम एंड थिंक अबाउट इट। आज तक कभी कोई कार्य किए हैं बिना किसी प्रेरणा के? आप समझ में आया कि कितना अजीब सी बात है ये? और आप देखिए, अब मैं आपको होल्ड करवा रहा हूं तो शायद आपकी बुद्धि, हम सबकी बुद्धि एडजस्ट भी नहीं कर पा रही कि अरे ऐसा तो हमने देखा ही नहीं कि बिना प्रयोजन के कोई क्यों करेगा कोई कार्य। तो बड़ी बुद्धि, बड़ी मुश्किल है बात समझना। हम सुन रहे हैं तो थोड़ी देर बात समझ में आ रही है। अब प्रश्न है कि जीवों की इच्छा प्रेरणा नहीं थी तो जीव तो सो रहे हैं। यही तो बात है कि जीव हल्ला भी नहीं कर रहे थे, हमारी मांगे पूरी करो, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ये सब कुछ तो कोई डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला ही नहीं है। तो सो रहे हैं सब, सभी तो सो रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। ये अगर विचार करेंगे तो एकदम हिल जाएंगे कि भाई कोई कारण ही नहीं है, हम सोते ही रहते महाविष्णु में या जहां पे भी सो रहे थे,
तो कोई कंप्लेन करने वाला तो आया नहीं। इस जगत में आप देखो कि कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कारण है। भगवान की अहेतु की कृपा है, आप इसमें कोई कारण भौतिक नहीं ढूंढ सकते हैं। इसीलिए कहने तर्क तुम्हारा बुद्धि से प्रकट हो रहा है ना। यस, हाँ, वो सौराट सबको है ही नहीं तो कैसे कौन प्रेरणा देगा, तो कैसे कार्य करती है। आपने भगवान के विषय में ये सभी तथ्य प्रकाशित किए। एतत्, अब जीव के बारे में बोल रहे हैं, अविद्या द्वारा जीव का बंधन तथा उसके फलस्वरूप ज्ञान का लोप होना आत्म माया अयनम अर्थात बहिरंगा माया के आश्रय में है। ये तो बड़ा स्पष्ट है कि जीव का ये सारा जो बवाल है वो माया के अंतर्गत हो रहा है, तथा यह भी निष्प्रयोजन तथा निष्कारण है। इस प्रकार इसको व्याख्या करी गई थी, निष्प्रयोजन क्यों है, क्योंकि स्वप्न देखने जैसा है। इस प्रकार आपने जीव के विषय में भी तथ्यों को प्रकाशित किया। विदुर जी के वचनों का यही गूढ़ अर्थ है। यद बही अर्थात माया के अतिरिक्त विश्व का कोई मूल कारण नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भगवान का स्वरूप विश्व सृष्टित्व अर्थात जगत का रचयिता होने, सगुणत्व अर्थात भौतिक गुण आदि से युक्त एवं सक्रियत्व आदि अर्थात भौतिक क्रिया आदि पर निर्भर नहीं है। अभी समझ में आई बात है। प्रश्न ये था कि जब भगवान निर्गुण हैं और जब भगवान निष्क्रिय हैं, उनकी कोई भौतिक क्रिया नहीं होती, तो इस जगत के गुण और क्रियाओं से उनका संबंध कैसे हो जाता है। क्रिया है ना सृष्टि करने की, गुण संबंध है ना, ये प्रश्न था। तो ये इससे ने समझाया कि माया इस जगत का कारण है, माया के अलावा कोई कारण नहीं है। और क्योंकि भगवान की शक्ति माया है, इसलिए भगवान का सृष्टिकर्ता का गुण आता है, अन्यथा भगवान को इस जगत में कोई मतलब नहीं है। तो ये बात और समझ में आएगी जो लोग थोड़ा पहले से सुनते चल रहे हैं तात्पर्य। एक भक्त हमको बोले थे, प्लीज़ वो बुरा नहीं मानेंगे, वो कह रहे थे कि हमको प्रभु जी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भागवत में आ नहीं रहा है। और ये उनकी, मैं कोई भर्सना नहीं कर रहा हूँ, उनका एक ईमानदारी वाला ओपिनियन था। देखिए प्रभु, बात यह है कि जब आप कोई प्रश्न महत्व समझते हैं और तब उसके उत्तर में इंटरेस्ट होता है, समझ रहे हैं बात। तो जब हम क्रम से सुनते जा रहे हैं कि भाई यह प्रश्न था और प्रश्न हमको रोचक लगता है, ध्यान से सुनना, तब उसका उत्तर रोचक लगता है, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो। मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया? मान लीजिए हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो एक प्रश्न आता ना, ठीक कैसे होंगे, तो उस प्रश्न में हमारी रुचि होती है कि नहीं। तो अब उसका उत्तर चाहे कितना भी कठिन हो, हम समझने, हमारी उसमें रुचि होती है क्योंकि प्रश्न रोचक लग रहा है, क्योंकि अपने को ठीक होना है। आज खाने में क्या बना है, ये प्रश्न किसके मन में आएगा? जो भूखा है तो उत्तर भी सुन करके उसे कुछ रुचि होगी, आज ये बना है, आज वो बना है। जिसको भोजन की भूख नहीं है तो उस प्रश्न का कोई मतलब नहीं होता है। तो भागवतम अगर आप विचार करें तो प्रश्न बड़े रुचिपूर्ण तरीके से समझाए गए हैं। और अगर आप लोग फॉलो करते चले जा रहे हैं, जो कर भी रहे हैं, तो आप देखिए कि प्रश्न पे बहुत बल दिया जाता है समझने में। तो उस प्रश्न को आप समझेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे लगेंगे। आप समझ पा रहे हो कि भागवत में रुचि कैसे आएगी, बिकॉज इट्स ऑल इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो हम लोग लगातार क्रम से एक के बाद एक प्रश्न सुनते हैं, तो प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे तब आपको उत्तर मजा आएगा। ये चीज़ है, समझ रहे हैं विज्ञान, ये विज्ञान है। अगर प्रश्न नहीं होगा तो आपको उत्तर में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो प्रश्न को समझें, जहाँ से सुनना शुरू कर रहे हैं। अब इसके बाद जो प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न को समझेंगे अच्छे से, तो जब उनके उत्तर के रूप में आप श्लोकों को देखोगे तो श्लोक बड़ा मजा आएगा सुनने में। तो उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूँ लाइक दैट, एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ यू हियर रेगुलरली। तात्पर्य, अब तात्पर्य देखिए प्रपात का बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जीव की ईश्वर से हर तरह से तदाकार होने की अवैध इच्छा ही संपूर्ण भौतिक जगत का मूल कारण है। अन्यथा ईश्वर को ऐसा जगत उत्पन्न करने की, यहाँ तक कि अपनी लीलाओं के लिए भी कोई आवश्यकता न होती। लाइन बहुत सुंदर है। भगवान क्या है? भगवान है भोक्ता, और जीव भगवान के समान भोक्ता बनना चाहता है। सिंपल सी बात है। इसीलिए जगत की सृष्टि भगवान को करनी पड़ी, जिसमें हम लोग इमिटेशन भोगी बनना चाहते हैं। भोगी बनने का हमको मौका दिया जाए। जैसे दिवाली में माता जी लोग अपनी बच्चियों को मिट्टी के बर्तन दे देती, देखा है आपने? तो वो लड़की खुद से अपना तुम रोटी बनाओ। आपने कभी खेला ऐसे? दिवाली में कोई माता जी लोग खेली है? नारायणी माता जी खेली हैं आपकी? नहीं खेली कभी दिवाली में से? बचपन में, छोटेपन में वो अग्नि में इसको टच नहीं करने देंगी लेकिन
चलो चलो 2-3 लड़कियां इकट्ठी हो जाएंगी, तुम वो रोटी बनाओ, अच्छा तुम्हारा वो सब्जी कैसी, कुछ नहीं है वहाँ पे, केवल हवा है। तुम्हारी सब्जी कैसे बनी, लड़कियां बहुत खेल करती है, हमने देखा था, हमारी बहनें खूब खेलती थी। अच्छा तुम्हारी रोटी कैसी बनी, अरे रोटी बड़ी अच्छी बनी, ये लो रोटी। कुछ नहीं बन रहा है, केवल इमिटेशन चल रहा है वहाँ पे, ना कुछ सब्जी बनेगी। और फिर क्या होता था, जब खेल के थक गए, जो भूख लगी, मम्मी रोटी बना। गलत तो नहीं कह रहे, हमने अच्छे से याद आ रहा, बुआ जी के हमने देखते सब, हमको कुछ नहीं। तो उसी प्रकार से हम लोग भोगी हैं ही नहीं, भोगी मतलब भोक्ता बन ही नहीं सकते, लेकिन बस इमिटेशन चल रहा है कि भोक्ता है भोक्ता है भोक्ता है। इसलिए भगवान जैसे वहां पे खेलने के लिए दे दिया था, उस समय कुछ समय के लिए खेलने के लिए जगत बना दिया जाता है, ये बात है। अन्यथा भगवान को जगत उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रश्न है कि लीला करने की जरूरत क्यों नहीं है। देखिए भगवान इस जगत में लीला किस लिए करते हैं, मुख्य प्रयोजन है कि जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो जीव विमुख है, इसलिए आकर्षित करने की जरूरत है। आध्यात्मिक जगत में भगवान के प्रति, खैर भगवान की लीला वहां पे चली रही है, लेकिन जो अवतरण की लीला है वहां पे करने की कोई जरूरत नहीं भगवान को। बद्ध जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर भौतिक जीवन में अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भोगता है। दिस इज ब्रिलियंट इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। आज आप ये श्लोक सुन रहे हो, अब अगर जीवन में कभी आपके मन में आए ना कि मेरे संग ये दुर्भाग्य हुआ है, इसका मतलब है अभी भी अज्ञान में है। नहीं समझ में आया? ये समझने के, ये श्लोक अगर समझ में आई, लाइन प्रभुपाद की समझ में आई, तो उसका मतलब ये है कि कुछ भी दुर्भाग्य की धारणा कर रहे हैं कि नौकरी चली गई या ये हो गया या वो हो गया, और उसमें बैठ के शोक कर रहा है, इसका मतलब है कि माया में है। जो जीव माया में है वो शोक कर रहा है, शोक करेगा ही। हाँ ये हो गया वो हो गया ये हो गया, तुम्हारे संग कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे कि व्यक्ति सपने बैठा सोच रहा है कि मेरी गर्दन कट गई, बड़ा शुक्र, अरे यार मेरी गर्दन कट गई, यार क्या बड़ा खराब आदमी, उसने मेरी गर्दन काट दी। अब जगह जगह स्वप्न में जाकर वो रो रहा है कि मेरी गर्दन कट गई, तो ये बेवकूफ़ी है कि नहीं है, ये मूर्खता है कि नहीं है। और ये अज्ञान भागवतम को सुने बिना, नाम जप को तबीयत से किए बिना जाने वाला नहीं है, जा ही नहीं सकता है। बुरा नहीं मानेंगे, एक भक्त हैं, वो कथा में भी हैं, मुझे वो एक बार बोले कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। प्लीज़ हम तो अलग तरह से एनालिसिस करते हैं। तो मरने से पहले वो पिताजी को जल पिला दिए, तो उनके मन में बड़ी दुरा भावना आ रही थी कि हमारे जल पिलाने से पिताजी मर गए। अब बताइए कि क्या ये सत्य है, क्या ये कोई विद्वतापूर्ण बात है। मैंने कहा जल पिलाने से मरते हैं, 1 मिनट रुकिए मैं जरा पानी पी लेता हूँ। जल पीने से कोई मर रहा है, मैं तो नहीं मरा। उनको शायद उस समय बात नहीं समझ में आ रही, थोड़ी इमोशनल हो रहे थे। हमने कहा 1 मिनट नहीं मरे, जल तो जीवन है, जल तो जीवन होता है, जल से तो मरता नहीं है। वो तो एक वैसा हो गया ना, किसी कौवा बैठा था ताल के वृक्ष के ऊपर, वो उड़ा तो वो जो ताल का फल था वो नीचे गिर गया, उसे काकतालीय न्याय कहते। तो अच्छा कौवे के उड़ने से फल गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक अपना दुर्भाग्य निर्माण कर लिया ना उस व्यक्ति ने अज्ञान में। और दूसरी बात है कि कोई मरा ही नहीं है, कोई मरा ही नहीं है। इसीलिए अर्जुन रो रहे थे ना, ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे, कोई मर ही नहीं रहा है, ऐसा कोई समय नहीं था। क्या श्लोक है, नात्यवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैवो न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो ये जो बात अपने जीवन में हम अनुभव करें कि हाय बड़ा दुर्भाग्य होगा, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, मतलब माया में है। जितना व्यक्ति माया से बाहर जाएगा उतना इस आर्टिफिशियल दुर्भाग्य से परेशान नहीं होगा। एक हम माता जी जानते हैं, तो बोलने प्रभु जी हम बड़े परेशान हैं। क्या बात है, कहते मेरे बाल कम हो रहे हैं। तो हमने कहा तो क्या हुआ? आपकी जिभा तो उतनी ही रहेगी ना बुढ़ापे तक भी। क्यों माता जी लोग, हो सकता चिंता हो कि भाई बुढ़ापे में बाल चले जाए, लेकिन जीभ तो नहीं उखड़ जाएगी। जीभ से हरे कृष्ण मंत्र करना है और शरीर छोड़ के भगवान के पास चले जाना है। तो इस प्रकार के दुर्भाग्य का बारे में सोचना यह ज्ञान है कि नहीं है ना। और ऐसा कौन से आप लोग मतलब हम लोग मिस यूनिवर्स मिस मतलब एक्ट्रेस हैं क्या है, और एक्ट्रेस भी तो बुढ़ी हो जाती हैं, एक्ट्रेस के भी दांत टूट जाते हैं, तब तो जाना ही रहा। मेरी बात हल्के मत लेना। सदा समुद्विग्न ध्याम असत गृहात, जितना इस असत को पकड़ेंगे, इस देह को पकड़े रहेंगे, उतना ही उद्विग्न रहेंगे, क्योंकि ये शरीर जाएगा और आज ही जाएगा। जिस दिन जाएगा उस दिन आज ही होगा ना कि कल होगा। ये पकड़ के चलिएगा, जितना चीज हम देह को पकड़ेंगे, देह संबंधी वस्तुओं को पकड़े रहेंगे ना, यू विल बी फियरफुल। मुझे एक स्टूडेंट ने बोला कि प्रभु मेरे को बहुत फियर होता है।
उनकी पत्नी अच्छी होंगे, जो कुछ भी हो। हमने कहा फियर होगा ही, क्योंकि भौतिक वस्तुओं को पकड़ रहे हैं और वो आपके हाथ से जानी ही है। जैसे आप हाथ में जल रखिए और उसको जितना दबाएंगे, उतना ना पकड़ने का प्रयास करेंगे, उतना उतना आपके हाथों से निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। उतना वशीभूत है कि अब जितना कभी हमने सोचा ना कि भौतिक रूप से हमारा कोई दुर्भाग्य है, इसका मतलब माया के वशीभूत है। इन एनी वे वी थिंक। हमारे एक रिश्तेदार बोले थे उनका पैसे में नुकसान हो गया, अरे हम तो सब खत्म हो गए। तो हमने कहा बोलने के लिए बचे कैसे फिर, जब आपका सब कुछ खत्म हो गया, खाली धन खत्म हुआ। फिर मुझे अच्छा क्या कितना लेके पैदा हुए थे? ऐसा बातें मत बोलो, हमको ज्ञान मत दो। बताइए तो कितना रुपया लेके पैदा हुए थे? 0 लेके पैदा हुए थे, 0 लेके जाएंगे, बीच में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप कह रहे हैं कि खत्म हो गया, और अभी संपन्न है, खूब फूल रहे हैं। भगवान बहिरंगा शक्ति माया के स्वामी हैं और जीव भौतिक दशा के अंतर्गत उसी माया के अधीन रहता है। ध्यान से सुना आपने, जीव भौतिक दशा के अंतर्गत रहता है बेटा, यानी कि अगर हम इस दशा के बाहर निकल गए तो माया के पास से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। मैं आज बात शेयर करना चाह रहा था। मैं आज कुछ भक्तों से मिला तो मैं एक भक्तों को पूछा कि कब पढ़े थे प्रभुपाद ग्रंथ? कहते 5 दिन पहले। हमने खाना कब खाया? कहते कल, सुबह भी कल ही खाया था। तब मैं उन पे बहुत विचार कर रहा था कि देखिए होता क्या है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने में। प्रॉब्लम यह है कि सामान्यतः भक्त तो यह नहीं समझ पाते कि इसमें मेरे लिए क्या है। और मैं से हाउ टू से आई हैव एम्पैथी फॉर इट, क्योंकि प्रारंभ में नहीं समझ में आता कि इसमें मेरे लिए क्या है, दिख नहीं रहा होता है। अब थोड़ा हम लोग भक्ति करते हैं, साधना करते हैं तो दिखने लगता है और इससे रोचक हो जाता है। कुछ उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आप हर जगह मैं तभी रुकता हूँ जब इसमें मेरे लिए कुछ होता है और मैं आप लोग को बताता हूँ देखो ये आपके लिए भी इसमें कुछ है। क्या आप लोग को इसमें कुछ मिलता है? हाँ, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे आप उसे पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, और आज से 10 साल बाद मुझे और अधिक समझ में आएगा। आई होप दिस इज गेटिंग अक्रॉस। क्योंकि मैं भी जब शुरुआत में भागवत में पढ़ता था, मतलब लाइक 2003-4 में, तो कुछ ऐसा नहीं लगता था कि कुछ विशेष बात है उसमें। लेकिन जैसे जैसे नाम उच्चारण करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, बातें समझ में आती हैं। जैसे आज एक सिंपल सी बात बोलूँगा, प्रभुपाद उसको बोल रहे थे और हम भी सुन रहे थे, और प्रभु जी से समझा रहे थे कि अगर हम लोग बड़े ध्यानपूर्वक भक्ति नहीं करते हैं, मतलब अगर सतर्क नहीं हैं, तो हम ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो सकते हैं। और इसको एग्जाम्पल समझिए कि अगर आप कार धीरे से, मतलब बहुत ध्यानपूर्वक नहीं चला रहे हैं, तो बहुत भयानक एक्सीडेंट हो सकता है। तो समझ स्वीकार करेंगे ना इस बात को। तो इस प्रकार से हम रोज शाम को सतर्क हो जाते हैं अगले दिन के जप के लिए, अपनी साधना के लिए, इत्यादि इत्यादि। इससे आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मेरे साथ पढ़िए, जितना मेरा सामर्थ्य है मैं समझाने का प्रयास करूंगा, और इससे हमारी जो नेग्लिजेंस है वह हम सभी की नेग्लिजेंस खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। भौतिक दशा के अंतर्गत ही माया के अधीन रहता है, और जैसे जैसे भक्ति करता जाता है माया का पाश धीरे धीरे समाप्त होता है। और किस रूप में होता है? न शोचती न कांक्षती। शोक करना बंद कर देंगे। जीव द्वारा भगवान के स्वामी पद को प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास ही उसके भौतिक बंधन का कारण है, और बद्ध जीव का भगवान के साथ अदाकार होने का प्रयास माया का अंतिम पाश। एक इंटरेस्टिंग बात बोल के रुक जाएंगे। जब जीव सोच रहा है कि मैं भोग करूंगा, तो वो किसके वशीभूत है? काम के वशीभूत। तो रहा तो वो सेवक ही ना। यही प्रभुपाद समझाते हैं कि ये कैसे माया है। तुम सोच रहे हो कि तुम स्वामी बन गए, तुम भोक्ता बने, लेकिन तुम रहे माया के ही दास। कृष्ण यानी कि तुम दास ही रहे। तुम्हारा पोर्टफोलियो, तुम्हारा पोर्टफोलियो बोलते हैं ना, पोर्टफोलियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन तो चेंज नहीं हुआ, रहे तुम सेवक ही। तो फिर कृष्ण की सेवा क्यों नहीं करते? ये स्वामी, ये तुम्हारे स्वामी जो हैं माया के, मतलब काम क्रोध आदि, ये तुमको सुख नहीं देने वाले। तो ये बात सुननी भी है और बड़े उत्साह से भगवान का नाम भजन करना है, भक्ति करनी है, तो बातें अपने हृदय में भी क्लियर हो जाती हैं। कुछ प्रश्न है भक्तों के, मैं देख लूंगा फिर रुकूंगा। हाँ, एक भक्त कह रहे हैं इसका मतलब है कि हमें स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ये कब बोला मैंने? ये प्रवचन में है क्या? स्वास्थ्य के बारे में चिंता करनी चाहिए। प्रभुपाद इस बात को प्रथम स्कंद में कहते हैं, वन शुड डिजायर अ हेल्दी लाइफ। और अभी मैंने गीता में भी कोट करके दिखाया था, क्योंकि स्पष्ट है, स्वस्थ शरीर के बिना आप भजन कर ही नहीं सकेंगे। इदम शरीरम खलु धर्म भाजनम। लेकिन शरीर को व्हाट इज इट, पॉलिश नहीं करना चाहिए। पॉलिश से मेरा मतलब है कि
अच्छा, वो ने बाल वाला एग्जाम्पल दिया था तो इसलिए, तो अगर बाल नहीं होंगे, अच्छा बाल नहीं होने से क्या भक्ति नहीं कर पाता? मेरे को पहले जब मेरे बात मतलब कर्मी जीवन में बाल थे तो उसमें डैंड्रफ वगैरह बहुत होती थी। हमने कहा यार बाल ही खत्म करो, ना बाल रहेगा ना डैंड्रफ रहेगी, कुछ नहीं, इजी। हम बड़े खुश थे ब्रह्मचारी जीवन में, जो है बाल नहीं रहे, बड़ा मेंटेनेंस कम हो जाता है। एटलीस्ट पुरुषों के लिए ईजी है, बाकी लोग हमको नहीं पता, बड़ा खर्चे हो जाते हैं शैम्पू के। एक शैम्पू हमें निष्प्रयोजन निर्मूलम लगता है कोई हमारे लिए प्रयोजन नहीं है। तो लेकिन बाकी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपको थकान हो रही है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो आप भजन कैसे करोगे? ये तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? युक्त हार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने में, विहार में, सोने में और अपने कर्मों में युक्त है, रेगुलेटेड है, वही व्यक्ति योग के द्वारा अपने दुखों का नाश कर सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं कई बार बोला हूँ भाई, लिपस्टिक लगाने से कोई स्वस्थ होता है क्या? तो अगर कोई माता जी डिवोटी है, वो लिपस्टिक लगा रही है, तो वह बॉडीली कंसेप्ट में है। काटी बात को। लिपस्टिक में क्या प्रोटीन होता है जो चबा चबा खाते हैं हम, से खाए मुंह में लग गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और अगर मान लो किसी को बहुत लग रहा है अपने होठ लाल ही करने हैं, तो बीट रूट का जूस पीजिए, बट इट हैज नथिंग टू डू विद कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक्चुअली इट हैज टू डू विद बॉडीली कॉन्शियसनेस। तो और उसमें भी चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता तो नहीं करनी चाहिए कि चिंता करने से आप स्वस्थ होंगे भी नहीं। जो उसके लिए आवश्यक है वो करना चाहिए, लेकिन चिंता करने से तो आप ठीक भी नहीं होंगे, चिंता करने से और बीमार हो जाएंगे। डू यू एग्री विद दिस? चिंता नहीं करनी चाहिए। If I think that I can only be happy while doing bhakti, and then if I do bhakti, so is it nishkam or sakam? Can I get prem by that bhakti? अच्छा प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं भक्ति करके ही सुखी होऊंगा, तो ये सकाम भावना नहीं हो गई। वेल, इन अ सटल सेंस इट इज। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त यह भी नहीं सोचता कि वह भक्ति करके सुखी हो जाएगा, वो कृष्ण को सुखी करना चाहता है, ऑटोमेटिकली वह सुखी हो जाता है। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है ना? शीशा है, शीशा समझते हैं। तो अब ये तिलक मैं लगाया हूं, तो अपने चेहरे पे लगाया हूं कि रिफ्लेक्शन पे लगाया हूं? अब कल तिलक लगाना तो समझ लेना, तिलक लगाते समय आप कभी नहीं सोचते कि रिफ्लेक्शन पे तिलक लगाएं। कभी बोलते सोचे इस तरह से, बढ़िया से चेहरे पे तिलक लगाते, चेहरे पे तिलक लगाएंगे तो क्या रिफ्लेक्शन पे तिलक अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? जैसा अच्छा तिलक या खराब तिलक, जैसा तिलक आपने यहाँ लगाया है वैसा ही रिफ्लेक्शन में दिखेगा। गॉट इट? तो भगवान को सुखी करने का प्रयास करेंगे तो आप अपने आप सुखी हो जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मिजरेबल हो। गॉट इट? तो जितना ये भावना रहेगी कि भगवान सुखी हो जाए, आप ऑटोमेटिक सुखी हो जाओगे। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है ना? ठीक है। तदाकार का मीनिंग क्या है? देखिए, इसका मतलब है तद आकार, वैसे। तद मतलब वह और आकार मतलब रूप, वैसे ही आकार वाला। भगवान है भोक्ता, तो मैं भी वैसे भोक्ता बनना चाहता हूँ। देखिए, जगत में प्राय लोग शादी क्यों करते हैं? भगवान है ना, ओरिजिनल गृहस्थ तो भगवान है ना, भगवान है और लक्ष्मी जी है, तो हमारी भी लक्ष्मी जी होनी चाहिए। समझ में आया बात? हमारी सेवा करे, तो ये इच्छा है। भगवान सृष्टि करता है तो हम भी सृष्टि करता है, दो चार लोग को पैदा जरूर करेंगे। तो ये सारी इच्छाएं जो है भगवान से, ऑब्वियसली लोग, इसका मतलब नहीं शादी नहीं करेंगे, वो सब नहीं करेंगे, लेकिन देयर डिजायर इज देयर। जनरली मटेरियलिस्टिक लाइफ में कोई व्यक्ति शादी करता है तो इसीलिए इसका उद्देश्य होता है कि मैं केंद्र में रहूंगा। ये हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये सब बातें भगवान से अपने जो भोक्ता बनने की, कंट्रोल करने की भावना है। कंट्रोल करने की भावना नहीं देखते आप लोग? बॉस लोगों की बॉसगिरी जितनी भी हो रही है जगत में, कहीं भी देखिए कंट्रोलिंग की भावना है। तो ये सब ईश्वर से तदाकार होने की भावना आती है। मटेरियल वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड फॉर इमिटेशन बिकॉज वी डिजायर टू बी फेक। दिस इज ओनली रीजन और एनीथिंग एल्स? नो, दिस इज द ओनली रीजन। हाँ, एक मिनट, गलत बोल गया, आधा रीजन है। जीव भोग करना चाहता था, इसलिए व्यवस्था करी, और इसलिए भी व्यवस्था करी कि भोग करके होगा बोर, और बोर होने के बाद सोचेगा क्या इसके परे भी कोई सुख है, तब वो भगवान की ओर उन्मुख हो सकता है। भगवान हृदय में देख रहे हैं कि ये जीव कुछ अब उच्चतर ढूंढना चाहता है, तो उसे वैष्णव की संगति प्राप्त करा देते हैं। इज देयर समथिंग हायर? तो दोनों कारण हैं। माया भगवान की निर्देशन में सृष्टि करती है वाला श्लोक क्या था? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, 9वें अध्याय का है। हेतु नाने न कौन्तेय जगदवि परिवर्तिते। हेतु अनेना, इसके हेतु के द्वारा, माया के हेतु के द्वारा जगत सृष्टि होती है। अब बस मैं एक बात बोल के कंक्लूड करूंगा, भक्तों को मैं समझा रहा हूं इस बात को। देखिए,
10-5 मिनट की बात ही व्यक्ति की बुद्धि को चेंज कर देती है। तो अगर आप 1 घंटा रोज भागवतम को सुनते हैं और आप देख रहे होंगे कि पता भी नहीं चला ना कि 754 कैसा हो गया, नहीं पता चलता ना, लेकिन ये आपकी बुद्धि को पूरी तरह से चेंज कर देगा। ये प्रैक्टिकल देखेंगे और ये जादू की तरह होता रहेगा। जिस भी आश्रम में हम लोग हैं, हमारी बुद्धि को, हमारे हृदय को पूरी तरह से पवित्र कर देगा। क्या है? जैसे सुनने की इच्छा होती तुरंत भगवान हृदय में आने लगते हैं। तो रोज सुनते रहेंगे तो स्थायी प्रभाव के रूप में आप अनुभव करेंगे। इट्स अ वेरी पावरफुल रीडिंग। प्रपात कहते हैं बाय दिस कल्चर ऑफ नॉलेज द सुप्रीम लॉर्ड इज एस्टैब्लिश इन द हार्ट। ये कोई ज्ञान मात्र नहीं है, भगवान की 5 सर्वश्रेष्ठ भक्ति में एक भक्ति कही जाती है। बहुत ज़्यादा सुदृढ़ कर देती है मन को भक्ति में, बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे जादुई रूप से भक्ति में स्थिर होते चले जाएंगे, जादुई रूप से, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसको करना नियमित रूप से ही पड़ेगा। और प्लीज़ मैं पड़ेगा शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगा। पड़ेगा ऐसा लगेगा भार है, करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप देखो ना कि 1 घंटा कैसे निकल गया, कुछ पता नहीं चला ना, लेकिन ये बहुत बड़ा कार्य हो गया है हमारे लिए। ऐसा करते रहेंगे तो आप जीवन भर, हम सभी लोग जीवन भर भक्ति में उत्साहित महसूस करेंगे। जो भी ऊपर नीचे हो रहे हैं वो उससे उतना प्रभावित नहीं होंगे, और कभी एक समय में आएगा जब बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। स्टॉप हियर एंड लेट्स डू पारायण एंड स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।